नमस्कार। अगर आप किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो ज्ञान हो, लेकिन बदले में आप सामने वाले से कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, धन्यवाद भी नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा देना ही सार्थक है, ऐसा देना ही पुण्य है और ऐसा देना ही उस दान की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप किसी को दान दे रहे हैं, चाहे किसी को पैसे दें, चाहे किसी को समय दें, चाहे किसी के लिए कुछ भी करें और बदले में आपके भीतर ये भाव चल रहा है कि यार इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा या मिलना चाहिए, पुण्य मिलेगा, भगवान खुश होगा और मुझे तो लाभ होगा, बदले में कई गुना होकर वापस मिलेगा। अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो वो जो देना हुआ वो दो कौड़ी का हो गया। उसके बदले में हो सकता है आपको कुछ मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। बस वो एक व्यापार हो गया। जैसे हमने कहीं अपना धन लगा दिया किसी ज़मीन में, किसी व्यवसाय में और वो बढ़ के, घट के या लगभग उतना ही वापस हो जाता है। व्यापार हो गया, क्योंकि हमने देने से पहले मन में एक विचार बना लिया कि इसलिए इसके बदले में भी हमें कुछ मिलेगा। यानी हमने कोई दान नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, अल्टीमेटली हमने एक व्यापार किया है कि अभी मैं कुछ दे रहा हूँ और बदले में मुझे कुछ मिलेगा। नहीं, देना महत्वपूर्ण नहीं है, देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है देने के पीछे आपका भाव क्या है, इंटेंट क्या है। अगर आप निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, तो चाहे आप 1 रुपए भी दे रहे हैं, वो करोड़ों रुपए के बराबर हो गया। और अगर आप करोड़ों रुपए भी इसलिए दे रहे हैं कि बदले में आपको अरबों रुपए मिल जाएँगे, आपका नाम होगा, आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपको पुण्य मिलेगा, भगवान खुश होगा, तो वो करोड़ों रुपए भी हो सकता है सांसारिक रूप से बहुत बड़ा दान दिखे, तात्कालिक रूप से आपको प्रशंसा मिल जाए, लेकिन भगवान की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं होगी, अस्तित्व की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक व्यापार है। आपको क्षमता मिली थी करोड़ों रुपए की, आपने उसको फिर किसी व्यावसायिक दृष्टि से कहीं और दान कर दिया कि अब इसके बदले में मुझे अरबों रुपए मिलेगा। तो ये व्यापार है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है और उस कुछ भी नहीं में से भी, कुछ भी नहीं में से भी आप कुछ देने की स्थिति में हैं। धन नहीं, समय, बुद्धि, सकारात्मकता, अच्छे बोल, तो ये बात करोड़ों रुपयों के बराबर हो जाती है। इसका मूल्य परमात्मा की नज़रों में बहुत ऊपर हो जाता है। तो दान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दान के पीछे का भाव। हम देखते तो हैं लोग दान कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन अपना नाम लिखवा रहे हैं। पत्थरों में नाम लिखवा लिखवा के दान दे रहे हैं कि हमने इतना दिया, हमने इतना बड़ा काम किया। वो काम दो कौड़ी का हो गया। भौतिक स्तर पे चाहे उसकी प्रशंसा मिल भी जाए, पर परमात्मा इन सब से खुश नहीं होता। जब आप दान करें, जब आप किसी का भला करें, तो आपके एक हाथ से किया गया काम दूसरे हाथ को पता ना चले। इतनी गोपनीयता से, इतनी गुप्त भाव से करें कि भाई मुझे किसी को बताना नहीं है, मुझे किसी को जताना नहीं है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है और बदले में मुझे धन्यवाद भी नहीं चाहिए सामने वाले से। मैंने इसके लिए कर दिया, मैं समर्थ था, मेरे पास वो स्थिति थी, बस परमात्मा ने दिया था, जो दिया था उसे मैंने सही जगह प्रयोग किया, जैसा उसने बुद्धि दी, बस। और बदले में कोई अपेक्षा नहीं है। वो ये व्यक्ति जाने, ये व्यक्तियों का समूह जाने और परमात्मा जाने। जब इस भाव से कुछ दिया जाता है, चाहे धन हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई ज्ञान हो, तो वो प्रसाद हो जाता है, वो अनंत गुना हो जाता है। तो आप चेक कीजिएगा अपने आप को। दान देने से पहले आप कहीं दिन तो नहीं देखते हैं कि आज सोमवार को क्या दान करना चाहिए, मंगल को क्या दान करना चाहिए, कौन से भगवान को क्या पसंद आता है, मेरे ग्रह के हिसाब से पीला दान करना चाहिए कि काला दान करना चाहिए। अगर ये सब सोच के आप दान कर रहे हैं तो आप तो व्यापार कर रहे हैं, आप भय में जी रहे हैं। इस स्थिति में दान नहीं होता। जब दान करें तो निस्वार्थ भाव से करें और बदले में कुछ ना चाहें। और जब आप बिना चाहे दान करते हैं,
तो आपको वो मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।